आज हम लेकर आए हैं राजनीति से जुड़ी एक बड़ी और दिलचस्प खबर, जिसने सोशल मीडिया और सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। चर्चा का केंद्र है चर्चित शिक्षक और मोटिवेशनल स्पीकर आवध ओझा। जी हाँ, वही ओझा जी जिन्हें युवा वर्ग उनके तर्कपूर्ण भाषणों और इतिहास पढ़ाने के अनोखे अंदाज के लिए जानते हैं। खबर ये है कि ओझा जी जल्द ही चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी यानी आजाद समाज पार्टी ASP में शामिल हो सकते हैं। अब जरा सोचिए, एक ऐसा चेहरा जो अब तक क्लासरूम और मोटिवेशनल लेक्चर से लाखों युवाओं तक पहुंचता था, अगर वह सीधे राजनीति में उतरता है तो इसका असर कितना बड़ा हो सकता है। आवध ओझा की लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है। सोशल मीडिया पर उनके वीडियो करोड़ों व्यूज बटोर चुके हैं। उनके प्रशंसक उन्हें युवाओं की आवाज कहते हैं। ओझा जी का सीधा और बेबाक अंदाज, कठिन विषयों को सरल भाषा में समझाना और समाज के मुद्दों पर खुलकर बोलना, यही गुण उन्हें भीड़ से अलग खड़ा करते हैं। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी ASP लगातार उन वर्गों के बीच अपनी पकड़ मजबूत कर रही है जिन्हें राजनीति में अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। पार्टी का फोकस दलित, पिछड़े, वंचित और युवाओं को एक मंच पर लाना है। चंद्रशेखर आजाद खुद एक आक्रामक और संघर्षशील नेता के रूप में उभर चुके हैं। उनकी रैलियों में भीड़ उमड़ती है, नारे लगते हैं और युवाओं में उनके लिए एक अलग जोश दिखाई देता है। ऐसे में अगर आवध ओझा ASP से जुड़ते हैं तो यह पार्टी के लिए सिर्फ एक चेहरा भर नहीं होगा, बल्कि रणनीतिक और वैचारिक ताकत भी होगी। क्योंकि ओझा जी सिर्फ शिक्षक नहीं है, बल्कि वह एक सोच का प्रतिनिधित्व करते हैं। सोशल मीडिया पर इस खबर ने पहले ही बवाल मचा दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं, अगर ओझा जी राजनीति में आते हैं तो शिक्षा और युवाओं की समस्याओं पर गंभीर बहस होगी। वहीं आलोचक सवाल उठा रहे हैं, क्या ओझा जी की शिक्षावादी और शांत छवि चंद्रशेखर आजाद की आक्रामक राजनीति के साथ तालमेल बैठा पाएगी? राजनीतिक विशेषज्ञों का भी कहना है कि ओझा जी की भूमिका पार्टी के लिए अहम हो सकती है। माना जा रहा है कि अगर वह ASP में शामिल होते हैं तो उन्हें युवाओं और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर पार्टी की नीतियां तैयार करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। उनके अनुभव और विचार पार्टी को उस दिशा में ले जा सकते हैं जहां अब तक बहुत कम पार्टियां फोकस करती हैं। याद दिला दें कि आजाद समाज पार्टी की राजनीति का केंद्र सामाजिक न्याय, बराबरी और संविधान की रक्षा है। चंद्रशेखर आजाद कई मौकों पर कह चुके हैं कि उनकी लड़ाई सिर्फ सत्ता पाने के लिए नहीं है, बल्कि समाज में बदलाव लाने के लिए है। इस सोच के साथ अगर आवध ओझा का बौद्धिक योगदान जुड़ता है तो पार्टी को एक मजबूत वैचारिक आधार मिल सकता है। हालांकि यह भी साफ कर देना जरूरी है कि फिलहाल इस खबर की पुष्टि नहीं हुई है। ये केवल चर्चाएं और अटकलें हैं, लेकिन राजनीति की दुनिया में अक्सर ऐसी चर्चाएं ही बड़े बदलाव की भूमिका तैयार करती हैं। अगर यह सच साबित होता है तो कहा जा सकता है कि यह कदम न केवल ASP की ताकत बढ़ाएगा, बल्कि युवाओं के लिए राजनीति में एक नई उम्मीद भी पैदा करेगा। क्योंकि राजनीति में अक्सर शिक्षा और विचार की कमी की शिकायत की जाती है। ओझा जी का शामिल होना इस कमी को पूरा करने की दिशा में अहम साबित हो सकता है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस चर्चा को लेकर पार्टी या खुद आवध ओझा की तरफ से क्या बयान सामने आता है। तब तक के लिए यह मुद्दा लगातार सुर्खियों में बना रहेगा। तो दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि आवध ओझा का ASP में शामिल होना भारतीय राजनीति में नया समीकरण पैदा करेगा, या फिर यह महज अफवाह ही बनकर रह जाएगा? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल डेली महोत्सव न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई अपडेट सबसे पहले मिले। धन्यवाद। देखते रहिए डेली महोत्सव न्यूज।